हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी कि जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ये कहाँ पर होता है। शिरा में होता है या रंध्र में होता है या मध्य शिरा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये कहाँ पर होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों रंध्र में। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है ये आपको बताना है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है ये आपको बताना था। ऑप्शन ए है कि टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो ऑप्शन क्या है, एनीमिया सही है। तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि कौन सी क्रिया जो है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन चलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि श्वसन। क्वेश्चन 4 की पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है तो ये जल का वहन या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो क्वेश्चन में जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल का वहन। क्वेश्चन 5 पे कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। गोम्बिन के उपस्थिति के कारण या हीमोग्लोबिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन या फाइब्रिन। तो आपको बताना है तो कि ये किसके कारण, हीमोग्लोबिन, यानी कि रक्त क्या है किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया के या प्रकाश संश्लेषण या अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे बना रहता है, यह प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो श्वसन कहा जाता है या श्वास कहा जाता है या निश्वासन करते हैं या निश्वसन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकेंड 7वें का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये हरे पौधों में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन ये बाहर निकलता है कहाँ, जल से या CO2 से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से, क्या आपको बताना है। तो ये निकलता कहाँ से, जल से है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑक्सीन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, यानी कि जो ऑक्सीन होता है ये एक वसा होता है। क्वेश्चन 12 है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, कूटपात में या परिवहन में या भोजन रसधानी में या केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर है कूटपात में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है या अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये लीवर है। क्वेश्चन 14 है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है कहाँ पर, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है या कोई नहीं है। तो क्वेश्चन में जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 16 की वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो शारीरिक है या भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है। तो वाष्पोत्सर्जन जो ये प्रक्रिया है ये कि भौतिक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्त क्या है, तो कोशिका है या उत्तक है या पदार्थ है या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो रक्त होता है यह क्या ऊतक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है या संचयन है या विस्थापन या अपचयन है। तो ये क्या है, उपचयनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है या यूग्लिना में या अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पाया जाता है, अमीबा में, यानी कि जो कूटपाद होते हैं ये अमीबा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो योगदान होता है विटामिन ए का होता है या बी का या सी का और के का। तो आप सभी जानते हैं रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का योगदान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे बहुत फास्ट रिवीजन, यानी कि 20 क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कर लिए, क्योंकि अब समय नहीं है एक्सप्लेन करने का, जल्दी जल्दी करना है, अब फास्ट पढ़ना आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।